Hello everyone and welcome to another lecture of this Google Ads course. So guys, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने अपनी रीमार्केटिंग लिस्ट्स क्रिएट की, यानी कि हमने योर डेटा सेगमेंट पूरा कवर किया, जिसमें हमने वेबसाइट विजिटर्स, यूट्यूब यूजर्स, कस्टमर लिस्ट, गूगल एनालिटिक्स और कस्टम कॉम्बिनेशन जैसी रीमार्केटिंग लिस्ट्स क्रिएट की। इसके अलावा हमने पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने कस्टम सेगमेंट्स भी क्रिएट किए थे। So you can see these custom segments. Now there is only one segment is left and that is combined segment. So अभी तक हमने combined segment को create नहीं किया है. So यहाँ पर हम एक audience list create करेंगे या combined segment में एक audience list create करेंगे. So let's start with this. Let's click on this plus sign and click on combined segment. सो यार कंबाइंड सेगमेंट जो कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट है, इसको क्रिएट करने से पहले हम लोग यहाँ पर इसकी डेफिनेशन यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज क्रिएट अ कस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियंस सेगमेंट्स। यानी कि ये हमें जो पिछले हमने ऑडियंस सेगमेंट्स क्रिएट किए हैं, जैसे कि योर डेटा सेगमेंट में जो हमने रिमार्केटिंग लिस्ट्स क्रिएट की या फिर जो हमने कस्टम सेगमेंट्स क्रिएट किए, सो वो कस्टम सेगमेंट्स हम लोग यहाँ इन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं अपने कंबाइंड सेगमेंट के। सो गाइज, आप ये जो कंबाइंड सेगमेंट को अगर देखो तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेगमेंट्स दैट वी हैव क्रिएटेड। सो जो हमने ऑलरेडी सेगमेंट्स क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि योर डेटा सेगमेंट में जो हमने रिमार्केटिंग लिस्ट्स क्रिएट की या फिर हम लोगों ने जो कस्टम सेगमेंट क्रिएट किए, सो इनका कॉम्बिनेशन कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट क्रिएट करेगा। सो इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं एंड लेट्स नेम दिस कंबाइंड सेगमेंट। सो गाइस, सेगमेंट नेम के बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे ब्लॉक पे, जो कि है इंक्लूड पीपल हु मैच द फॉलोइंग कंडीशंस। सो बेसिकली यहाँ पर हमको अपनी कंडीशंस प्रोवाइड करनी है और इन्हीं कंडीशंस के बेसिस पे कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट है ये पॉपुलेट होगा। इसमें ऑडियंस जो पॉपुलेट होगी वो इन्हीं कंडीशंस के बेसिस पे होगी। सो लेट्स सी कि इसमें क्या क्या कंडीशंस अवेलेबल है। सो हम लोग अगर यहाँ पर आते हैं ब्राउज पे, सर यहाँ पर हम लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ पर हु दे आर, डिटेल डेमोग्राफिक्स, उसके बाद व्हाट देयर इंटरेस्ट्स एंड हैबिट्स आर, दैट इज एफिनिटी, उसके बाद इन मार्केट और लाइफ इवेंट्स, उसके बाद योर डेटा सेगमेंट्स जो हमने पीछे क्रिएट किए हैं, वो सेम डेटा सेगमेंट्स हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एज कंडीशंस। उसके अलावा कस्टम सेगमेंट्स जो हमने क्रिएट किए थे, द सेम कस्टम सेगमेंट्स यू कैन यूज़ इन दिस कंबाइंड सेगमेंट। सो इन कंडीशंस को देखते हैं वन बाय वन एंड कि ये जो कंडीशंस है हमें क्या प्रोवाइड करती हैं ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो लेट्स सी दीज कंडीशंस वन बाय वन। सो जो सबसे पहली कंडीशन है दैट इज हु दे आर, इसमें हमें डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। सो इसमें हम लोग जो हमारा यूज़र है जिसको हमें पॉपुलेट करना है इस ऑडियंस लिस्ट में, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक्स। सो व्हाट आर दीज डेमोग्राफिक्स? सो यार, डेमोग्राफिक्स में अगर यहाँ पर हम देखें, सो किसी भी यूज़र के डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है उसका एज, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस, इनकम या लोकेशन, और इस तरीके की जो डिटेल्स हैं दे ऑल कम अंडर दिस टर्म दैट इज डेमोग्राफिक्स। सो अगर हम यहाँ पर देखें अपने ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है और हम इसको क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पेरेंटल स्टेटस के बेसिस पे हम लोग अपनी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स, टॉडलर्स, प्री स्कूल एंड ग्रेड स्कूलर्स एंड टीन्स। सो इस पेरेंटल स्टेटस के बेसिस पे हम अपने ऑडियंस को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। सो इसी के अकॉर्डिंग सपोज हम लोग ये सेलेक्ट करते हैं फॉर द पेरेंट्स ऑफ टीन्स। सो इसके बेसिस पे हमारी लिस्ट पॉपुलेट होगी। उसके अलावा पेरेंटल स्टेटस के अलावा हम देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हमारा यूज़र होना चाहिए वो सिंगल या फिर इन अ रिलेशनशिप और मैरिड। सो ये भी ऑप्शन हमारे पास है। सिमिलरली एजुकेशन के बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या पॉपुलेट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस लिस्ट को। उसके बाद होम ओनरशिप स्टेटस, अगर आप देखो होम ओनर्स हैं या रेंटर्स हैं, सो इसके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं इस लिस्ट को पॉपुलेट। देन एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे हम लोग अपनी लिस्ट पॉपुलेट कर सकते हैं। जो हमारा यूज़र है वो एक बिजनेसमैन है अगर, सो उसकी कंपनी साइज एक स्मॉल एम्प्लॉयर है या फिर लार्ज एम्प्लॉयर है, किस इंडस्ट्री से हमारा यूज़र रिलेटेड है या उसकी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, वो भी हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं।
सो बेसिकली डेमोग्राफिक्स में हमारा आ रहा है पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप स्टेटस एंड एम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज आर डेमोग्राफिक। सो इस डेमोग्राफिक के बेसिस पे हम अपने ऑडियंस को यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं, या फिर इन कंडीशंस के बेसिस पे हम अपनी लिस्ट को पॉपुलेट करा सकते हैं कंबाइंड सेगमेंट के अंदर। सो दिस इज आवर फर्स्ट ऑप्शन। सो गाइस दूसरी जो कंडीशन है जो हमें कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एंड दैट इज एफिनिटी। सो एफिनिटी को थोड़ा सा समझते हैं। सो एफिनिटी बेसिकली मीन्स जो यूज़र जिसको आप पॉपुलेट कराना चाह रहे हो उस लिस्ट में, उसके इंटरेस्ट्स और हैबिट्स क्या हैं, और उसके इंटरेस्ट और हैबिट्स के बेसिस पे आप इस लिस्ट को पॉपुलेट करा सकते हो। सो द सेकेंड कंडीशन जो हमको यहाँ पर प्रोवाइड होती है कंबाइंड सेगमेंट में, दैट इज एफिनिटी। सो एफिनिटी बेसिकली मीन्स इंटरेस्ट्स एंड हैबिट्स ऑफ द यूजर जिसको आप पॉपुलेट कराना चाह रहे हो। सो यहाँ पर क्लिक करते हैं और एफिनिटी में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सो जो भी यूज़र आप पॉपुलेट कराना चाह रहे हो उस लिस्ट के अंदर, वो इंटरेस्टेड हो सकता है बैंकिंग एंड फाइनेंस में, और बैंकिंग और फाइनेंस को आप फर्दर एक्सपैंड कर सकते हो, वेदर ही इज़ एन एविड इन्वेस्टर, बैंक्स ऑनलाइन। उसी तरीके से ब्यूटी एंड वेलनेस में जो यूज़र है उसका इंटरेस्ट हो सकता है। इसके अलावा फूड एंड डाइनिंग में उसका इंटरेस्ट हो सकता है। इसको भी आप फर्दर यहाँ पर एक्सपैंड कर सकते हो, और अपने अकॉर्डिंग जो जिस भी यूज़र को आप पॉपुलेट कराना चाह रहे हो लिस्ट में, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद होम्स एंड गार्डन्स एक इंटरेस्ट एरिया दे रखा है। उसी तरीके से लाइफ स्टाइल्स एंड हॉबीज, मीडिया एंटरटेनमेंट, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स, शॉपर्स, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एंड टेक्नोलॉजी। सो ये सारे इंटरेस्ट जो हैं वो हमारे यूज़र के हैं, यानी कि जो हमारा यूज़र है वो अलाइंड है इन सारी हैबिट्स की तरफ। सो उसके हैबिट्स के अकॉर्डिंग भी आप उसे पॉपुलेट कर सकते हो अपनी लिस्ट के अंदर, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एफिनिटी, व्हाट देयर इंटरेस्ट्स एंड हैबिट्स आर। सो यार अभी तक हमने दो ऑप्शंस देखे हैं या दो कंडीशंस देखे हैं। सबसे पहले तो हमने देखा डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस। सो अभी के लिए जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इन ऑप्शंस में से, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट में क्योंकि हमारा ये बी टू बी प्रोडक्ट है, जो हमारी बिजनेस वेबसाइट है। सो ये जो हमारी बिजनेस या प्रोजेक्ट वेबसाइट है, ये दिस इज़ अ बी टू बी वेबसाइट। सो हम लोग यहाँ पर जो सेलेक्ट कर सकते हैं अभी इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, सो हम लोग एक ऑडियंस सेगमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में कंपनी साइज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज स्मॉल एम्प्लॉयर, और लार्ज एम्प्लॉयर को भी कवर करते हैं, एंड वेरी लार्ज एम्प्लॉयर को भी। सो ये तीनों कंडीशन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, और ये मैंने सेलेक्ट किए हैं अपने डेमोग्राफिक्स में, दैट इज हु दे आर सेक्शन में। मैंने एम्प्लॉयमेंट पे जाके ये तीनों कंडीशंस सेलेक्ट किए। सो आप देखोगे यहाँ पर ये जो सेगमेंट में ये जो तीनों कंडीशन है, ये यहाँ पर सेलेक्ट हो गई इस बॉक्स के अंदर। नाउ सो उसके बाद एफिनिटी में हम लोग देख लेते हैं अगर हमारे कुछ काम का है बी टू बी प्रोडक्ट से रिलेटेड। सो यहाँ पर अभी के लिए मैं कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहा, और मे बी वी कैन सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी। सो वी कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन। सो एफिनिटी से भी हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। नाउ जो तीसरा ऑप्शन जो हमें प्रोवाइड करता है कंबाइंड सेगमेंट, दैट इज इन मार्केट एंड लाइव इवेंट्स। सो आप यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हो व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग। सो जो ये हमारा तीसरी कंडीशन है, दैट इज इन मार्केट और लाइव इवेंट्स, यानी कि जो यूज़र एक्टिवली सर्च कर रहा है, और वो सर्च कर सकता है गूगल पर। सो गूगल पे भी वो सर्च कर सकता है, या फिर वॉइस सर्च कर सकता है। सो जो प्रोडक्ट या सर्विस वो एक्टिवली सर्च कर रहे हैं, सो उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने तीसरे ऑप्शन में। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस इन मार्केट एंड लाइव इवेंट कंडीशन। सो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर जो इन मार्केट हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, जो इन मार्केट में ऑप्शन दे रखे हैं, दैट मीन्स जो यूज़र एक्टिवली सर्च कर रहा है जिन भी टॉपिक्स के बारे में, सो वो सारे यहाँ पर मेंशन्ड है। जैसे वो अपरेल्स और एक्सेसरीज के बारे में सर्च कर सकता है एक्टिवली। सो एक्सेसरीज में हमारे जाते हैं जैसे एक्टिव वेयर, बैकपैक्स, कॉस्ट्यूम्स एक्सेट्रा। सो उसके बाद आर्ट्स एंड क्राफ्ट सप्लाईज में वो एक्टिवली सर्च कर सकता है, और आप हर एक ऑप्शन को एक्सपैंड करके देख सकते हो, और फर्दर इसे नैरो कर सकते हो, और उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे और जो वो रिसर्च कर रहा है एक्टिवली, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। सो सपोज जो हमारी ऑडियंस है दैट इज बी टू बी प्रोडक्ट ऑडियंस, तो हम लोग आते हैं इधर बिजनेस सर्विसेज पे, और बिजनेस सर्विसेज पे भी वो लोग कौन सी सर्विसेज
सर्च कर सकते हैं, जो एक्टिवली रिसर्च कर सकते हैं, जिनको हमें इंक्लूड करना है। एंड दैट इज़ कॉर्पोरेट इवेंट प्लानिंग, बिकॉज हाउसकीपिंग या ड्राइवर सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज कुछ ऐसे लोग बाय कर सकते हैं जो इस तरीके की सर्चेस कर रहे हैं या इस तरीके के टॉपिक्स को एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं। सो कॉर्पोरेट इवेंट प्लानिंग या फिर ऑफिस सप्लाईज हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेरोल सर्विसेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बी टू बी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है हमारी बिजनेस वेबसाइट। सो ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट। सो इन मार्केट में हम लोग वो सारे टॉपिक्स इंक्लूड कर सकते हैं जो हमारी पोटेंशियल ऑडियंस जो है, जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस ले सकती है। सो उनको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग्स दे आर रिसर्चिंग ऑन द इंटरनेट। गूगल पे बेसिकली जो वो रिसर्च कर रहे हैं। सो उन्हीं से ये जो ऑडियंस है वो पॉपुलेट होगी, उन्हीं यूजर्स से, सेम यूजर्स से। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें प्रोवाइड होता है दैट इज लाइव इवेंट्स। सो लाइव इवेंट्स में आप देखो यहाँ पर, सो अगर कोई यूजर है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकता है, दैट इज बिजनेस क्रिएशन। सो हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ बिजनेस, हम लोग उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। So they might be interested in our product, or starting a business soon, they can be interested in our product, B2B product. So ये सारे लाइव इवेंट्स हमको प्रोवाइड किए हुए हैं, कॉलेज ग्रेजुएशन से हम लोग कर सकते हैं। सो ये सारी कंडीशंस, जॉब चेंज, मैरिज, मूविंग, न्यू पेट, सो ये सारे लाइव इवेंट्स पे भी, सो इन सारे लाइव इवेंट से भी हम अपने ऑडियंस को कैरेक्टराइज कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम अपनी लिस्ट को पॉपुलेट कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं बिजनेस क्रिएशन पे ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसमें जो दो ऑप्शंस दिए हुए हैं दैट इज रिसेंटली स्टार्टेड अ बिजनेस और स्टार्टिंग अ बिजनेस सून। सो आई वांट दीज टू टाइप ऑफ ऑडियंस टू इंक्लूड इन दिस लिस्ट। सो इन दोनों टाइप की ऑडियंस इस जो ऑडियंस लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं वो पॉपुलेट होगी। सो लाइव इवेंट से भी हम लोगों ने चूज कर लिया है, एंड दिस थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो यूज नाउ। सो इन मार्केट और लाइव इवेंट्स वाला ऑप्शन जो है हमने यूज कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आप देखोगे दैट इज योर डेटा सेगमेंट्स। सो यार योर डेटा सेगमेंट्स पे आप क्लिक करो, और योर डेटा सेगमेंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यानी कि योर डेटा सेगमेंट्स में हमने काफ़ी सारी रीमार्केटिंग लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है, और इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है हमें हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। यानी कि जो ऑडियंस हमारे बिजनेस के साथ ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुकी है, दोज विल बी इंक्लूडेड इन योर डेटा सेगमेंट्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रीमार्केटिंग लिस्ट जो हमने क्रिएट की वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, और यहाँ पर आप देख सकते हो वेबसाइट विजिटर्स में जो हमने रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट की थी वो अवेलेबल है। इसके अलावा यूट्यूब यूज़र्स की लिस्ट हमने क्रिएट की थी वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। एंड देन हमने कस्टमर लिस्ट रीमार्केटिंग भी यहाँ पर क्रिएट की थी, एंड दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। सो यहाँ पर हम कोई भी ऑडियंस यहाँ से चूज़ कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट। सो अभी के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसमें कोई ऑप्शन मैं यूज़ नहीं कर रहा। सो देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज कस्टम ऑडियंस का जो ऑप्शन है हमारा, कस्टम सेगमेंट्स का, योर कस्टम ऑडियंस सेगमेंट्स। ये भी सेगमेंट्स हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, सो वन ऑफ आर लेक्चर्स। सो इसको क्लिक करते हैं, और यहाँ पर जितनी भी जो हमारी लिस्ट्स हैं, जो हमारी ऑडियंस लिस्ट्स हैं या ऑडियंस सेगमेंट है, वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगी जो हमने क्रिएट की थी इन आर कस्टम सेगमेंट। सो यहाँ से भी हम लोग एक ऑडियंस चूज कर सकते हैं। सपोज आई चूज दिस वन एंड दिस ऑप्शन। सो हमने सारे ऑप्शंस यूटिलाइज किए, एंड आप देख सकते हो कि इस सेगमेंट में इन सब कंडीशंस के बेसिस पे, जो भी हमने कंडीशंस चूज की थी उन सब कंडीशंस के बेसिस पे यहाँ पर एक ब्लॉक रेडी हो गया है। सो दिस इज द ब्लॉक विच इज़ रेडी। सो जो भी कंडीशन हमने अभी देखी, दैट इज पहली कंडीशन हम देखी डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे हम अपने ऑडियंस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। देन एफिनिटी के बेसिस पे कर सकते हैं, यानी कि हमारे जो यूजर्स हैं उनका इंटरेस्ट जहाँ पर भी अलाइंड है, सो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ऑडियंस को लिस्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा इन मार्केट और लाइव इवेंट्स के बेसिस पे, यानी कि जो भी हमारे यूजर्स एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं और जो भी उनके लाइव इवेंट्स हैं उसके बेसिस पे हम लोग अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन योर डेटा सेगमेंट, जो हमने रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट की थी वो भी हम इस सेगमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं अपने कंबाइंड सेगमेंट में। देन कस्टम सेगमेंट से भी हम अपनी ऑडियंस को इंक्लूड कर सकते हैं। सो गाइस, इस जो पहले ब्लॉक में आप देख रहे हो जितनी भी कंडीशंस हमने यहाँ पर अप्लाई की है, ये जो हमारा पहला ब्लॉक है। सो इस ब्लॉक में अगर एक भी कंडीशन जो हमारी फॉलो होती है देन द लिस्ट विल पॉपुलेट। सो इनमें से अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉलो होती है जितनी भी हमने अप्लाई की है, सो ये ऑडियंस लिस्ट पॉपुलेट हो जाएगा। सो इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी और एंड कंडीशंस के बारे में सीखा था। सो और कंडीशन का मतलब हो गया कि यहाँ पर जितनी भी कंडीशंस हमारी यहाँ पर अवेलेबल हैं जो भी हमने सेलेक्ट किए, उसमें से अगर एक कंडीशन भी फॉलो होती है, सो दिस लिस्ट विल पॉपुलेट। सो यहाँ पर आप और भी और कंडीशंस फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके और भी कंडीशंस ऐड कर सकते हो, एंड देन यू कैन ब्राउज एंड यू कैन ऐड दी अदर कंडीशंस। सो गाइस, ये जो ब्लॉक हमने अभी यूज़ किया था, जो हमने ब्लॉक अभी क्रिएट किया और इसमें जितनी भी कंडीशंस ऐड की, सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो और है, जो और कंडीशन है दैट इज अप्लाइंग, यानी कि मैच एनी ऑफ दीज सेगमेंट्स। लेकिन यहाँ पर आपको नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज नैरो योर सेगमेंट। एंड जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे पास एक और ब्लॉक आ जाता है और वो एंड कंडीशन के साथ आएगा। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक और ब्लॉक हमारे पास आ गया है। सपोज यहाँ पर आके मैं अपना योर डेटा सेगमेंट चूज करता हूँ एंड योर डेटा सेगमेंट में हम लोग वेबसाइट विजिटर्स में से कुछ लिस्ट चूज कर लेते हैं इस ब्लॉक के लिए। एंड यहाँ पर हमारा एक और ब्लॉक जो है वो नीचे क्रिएट हो गया है। बट दिस ब्लॉक जो हमने अभी क्रिएट किया और एंड के साथ हमने एक और ब्लॉक क्रिएट किया, दैट मीन्स हमारी जो ऑडियंस है दैट हैज़ नैरोड डाउन, यानी कि ये नैरो हो गई है हमारी ऑडियंस। यानी कि अब ये ब्लॉक जो ऊपर है और यहाँ पर जो दूसरा ब्लॉक हमने क्रिएट किया है, ये दोनों ब्लॉक ट्रू होने चाहिए। सो अगर इसमें से एक भी ब्लॉक जो है वो जिसकी कंडीशंस ट्रू नहीं होती, सो यहाँ पर हमारी लिस्ट पॉपुलेट नहीं होगी। सो सपोज हमारा इस ब्लॉक में अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है दैट इज द यूजर इज अ स्मॉल एम्प्लॉयर, लेकिन वो इसमें अगर फॉल नहीं कर रहा वो स्मॉल एम्प्लॉयर, इनमें से कोई कंडीशन में फॉल नहीं कर रहा वो यूजर, सो दिस लिस्ट विल नॉट पॉपुलेट। सो बेसिकली एंड स्टेटमेंट का यूज करके हमने अपनी जो ऑडियंस लिस्ट है उसको नैरो डाउन कर दिया है। और इसी ब्लॉक के अंदर आप देखो, सो मैच एनी ऑफ दिस सेगमेंट्स, यानी कि हम लोग और भी स्टेटमेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये ऐड किए 3 स्टेटमेंट्स, इनके अलावा हम और कंडीशन के साथ और भी स्टेटमेंट्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा ब्लॉक है जो हमने दूसरा ब्लॉक क्रिएट किया है दैट विल बी इन द, सो ये जो पूरा ब्लॉक हमने क्रिएट किया है दैट विल बी इन द एंड कंडीशन विद दिस ब्लॉक। सो दिस इज हाउ वी कैन नैरो डाउन आवर ऑडियंस। उसके अलावा एक और ऑप्शन है दैट इज एक्सक्लूड सेगमेंट्स। सो यहाँ पर हम जो भी ऑडियंस यहाँ पर इंक्लूड करेंगे वो एक्सक्लूड हो जाएगी ऑटोमेटिकली फ्रॉम दिस ऑडियंस लिस्ट। सो लेट्स ऐड सम सेगमेंट्स हेयर। सो हम लोग अगेन अपने योर डेटा सेगमेंट पे आते हैं एंड यहाँ से जो भी हम लिस्ट चूज करेंगे, सो दैट विल बी ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट। सो दिस इज हाउ वी यूज द एक्सक्लूड ऑप्शन। और अगर हमें ऑडियंस अगर नैरो डाउन करनी है देन वी कैन यूज दिस एंड ऑप्शन। और अगर हम ब्लॉक के अंदर ही देखें सो यहाँ पर हमको और कंडीशंस मिल जाएंगी जो हम ऐड कर सकते हैं। सो यार, अभी जो ये हमने कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट क्रिएट किया है इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। लेट्स क्रिएट दिस एंड दिस इज रेडी। सो अभी हमने इसको काफ़ी थ्योरेटिकली देखा, बट इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ असाइनमेंट्स इस पे करेंगे एंड देन विल अंडरस्टैंड इट मोर।